अक्टूबर से लेके आज 4 महीने लगभग होने वाला लॉकडाउन, उसकी वजह से कल यहाँ की सड़कों पे दोबारा दंगे हुए और कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनको फिर से सोचने पे मजबूर होना पड़ा। अब ये परसों फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन आज मूड बहुत खराब है। देश विदेश की बात शुरू करने से पहले जरा अपने दिल की बात कर लूँ। आज मैं बहुत उदास हूँ। ये कैसे किसान हैं आज जिनके हाथ में तलवार है? ये कैसे किसान हैं जिन्होंने आज 26 जनवरी को अपना प्यारा तिरंगा हटाकर अपना कोई टेढ़ा मेढ़ा झंडा लगाया था? जो भी लगाया था उनको बड़ा सम्मान होगा, लेकिन हमारे लिए कम से कम आज 26 जनवरी को तिरंगे से बड़ा झंडा तो हो ही नहीं सकता था कोई। तो ये कौन लोग हैं? मुझसे बहुत बार लोगों ने कहा कि आपने कभी किसानों की बात नहीं की। मुझे यहाँ भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर किसानों की बात रखने के लिए कई बार ऑफर आया कि आप इनकी बात करें, लेकिन बात ये थी दोस्त मेरे साथ कि मैं इस पूरे किसान आंदोलन में किसी भी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। भारत में अगर मैं बहुत एहतियात से बोलूं तो मैं कम से कम 10 लाख लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मतलब कि जिनके मैं चेहरे देख के उनका नाम बता सकता हूं। मैं कम से कम 10 लाख लोगों को जानता हूं भारत में। और इस पूरे आंदोलन में मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने अभी तक अपने किसी भी प्रोग्राम में और यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तर में भी अपनी तरफ से कोई भी किसानों के मुद्दे की बात नहीं की थी। और जो मेरा व्यक्तिगत मत है किसान बिल के लिए, देखिए मैं व्यक्ति ही बदलाव का हूँ। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप बदलेंगे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बिल के खिलाफ नहीं था। मैंने इस बिल को ठीक से पढ़ा था। इसमें बहुत सारी झांसे देने वाली बातें थी, लेकिन एक उद्देश्य था है अभी भी कि इससे बदलाव आएगा, इससे बाजार खुलेगा। भले ही लूटने वाले आएंगे, भले ही इस बिल की वजह से लूटने वाले आएंगे और समझदार बन जाएंगे और बेवकूफ लुट जाएंगे। भैया ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि कलाकार और बेवकूफ ये दो ऐसी चीजें होती हैं जो बनाए नहीं बनती हैं, ये पैदा ही होती हैं। तो इनका अपना मुद्दा है, किसानों का अपना मुद्दा है। मैं भी किसान परिवार से आता हूं, लेकिन मुझे ये बिल बहुत खराब नहीं लगता है। इस वजह से मैंने इस पर अभी तक कोई बात नहीं की थी। लेकिन किसी भी आंदोलन में अगर हिंसा हो जाए, किसी भी आंदोलन में अगर हिंसा हो जाए सरकार की तरफ से, तो सरकार दोषी है और आपकी तरफ से तो आप दोषी हैं। आपने अभी तक शांति प्रिय आंदोलन किया था, बहुत अच्छी बात है। आपकी बात लोग सुन भी रहे थे और लोग समझ भी रहे थे। लेकिन जहां आपने अपना ट्रैक्टर चढ़ाना शुरू कर दिया उधर उधर के बैरिकेड्स पे और आपने देश की संपत्ति को नुकसान करना शुरू कर दिया, तो सबसे बड़ी बात कि 26 जनवरी के दिन, जिस दिन पूरी दुनिया भारत को देख रही थी, 26 जनवरी के दिन आपने अपनी औकात दिखाई, आपने अपना हुड़दंग दिखाया। आपने बताया कि मेरी अकल यहाँ पर नहीं है, घुटने में है। आपने बताया कि मेरी अकल यहाँ पर नहीं है, घुटने में है। आपने अपने ही नेताओं की बात नहीं सुनी। अगर आपके नेता सही कह रहे हैं तो आपने अपने ही नेताओं की बात नहीं सुनी। तो जब आप संगठित ही नहीं है तो आप क्या बात करेंगे यार, आंदोलन से लेके यहाँ से लेके वहां। अब तो मैं 1 फरवरी के बारे में सोच रहा हूँ, जब आप लोग संसद जा रहे हैं तो ट्रैक्टर लेके जाएंगे संसद। किसानों में जो मैंने वाया 2-3 लोगों से बात की थी, एक अपने योगेंद्र सिंह है, वो कह रहे थे कि दिल्ली दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। जीत गया दिल यार, जो बची कुची थी वो भी नहीं रह गई, खत्म होगी सारी बातें। तो जब तक आप शांति प्रिय हैं, जब तक आप हिंसा के साथ में हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। आपको महात्मा गांधी से लेकर दुनिया भर ने समझाया था, आपकी समझ में नहीं आया। जब तक आपकी तरफ से हथियार नहीं उठेगा, इधर से भी हथियार नहीं उठेगा। मैं सरकार के तमाम मुद्दे पर कटाक्ष करता रहता हूँ, हर मंच पे करता हूँ, क्योंकि वो आज सरकार में हैं, बदले आ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी चीज में हिंसा तोड़फोड़ कर रहे हैं तो वो किसी भी हालत में जायज नहीं है। दूसरी चीज कि 26 जनवरी ही नहीं, किसी और भी दिन जो देश के सम्मान के प्रतीक हैं, जहां से हमारे प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं, भले ही उनके भाषणों में हम लोगों को तरह तरह की बातें नजर आती हैं, बहुत सी बातें जो हमारे और आपके लिए सही नहीं है वो कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हैं। उस जगह पर जाके आप जो चिहाड़ मचाइए, शर्म नहीं आई आपको? ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके बीच का आदमी हूँ। आपके ही कई संगठनों ने मुझसे संपर्क किया था कि हमारे इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुँचाइए, ये बात पहुँचाई जाए। मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर ये बात लाई गई होती, आपके अमेरिका में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो उसको लेके आ रहे हैं, इंग्लैंड वाले भी लेके आ रहे हैं, मैं जानता हूँ उनको। अब वही जवाब देते फिरेंगे कि भाई ये कौन सा दल है, ये कौन सा किसान है जो तलवार लेके पुलिस को दिखाता है और लाल किले पे कब्जा करता है और उसको अपनी जीत समझता है। आप भारतीय हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे थे, तो कहाँ है जय जवान?
जो जय किसान है वो सब खेती कर रहे हैं, खेतों में इस समय वो अन्न उपजा रहे हैं और बाद में वही बाजार में लेके बेचेंगे। आप नहीं उपजा रहे थे, आप तो यहाँ पे बैठ के हुड़दंग कर रहे थे। शर्म की बात है। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने चुप रह के आप लोगों का समर्थन किया था। जब आप वहाँ झंडा फहरा रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर किसी ने मेरे एक कपड़े नोच लिए। किसानों को माफ कीजिएगा, मैं किसानों को नहीं कहूंगा, आप लोगों को, जिन लोगों ने ये लफड़ा किया है, आप लोगों को एक तय रूट दिया गया था कि आप उस रूट से जाकर दिखाते कि हम लोग कितने शांतिप्रिय हैं, हम लोग कितने समझदार हैं और हम आपका बिल समझते हैं। तो अगर आप तय रूट पर चलकर जाकर दिखाते तो आपके ऊपर विश्वास और बढ़ता। सरकार ने आपको अंदर आने की इजाजत इसीलिए दी थी कि उन्हें लगता था कि आप लोग शांतिप्रिय लोग हैं, आप लोग जो बात कर रहे हैं वो मुद्दे की बात है और आपकी बात सुनी जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार के पास इतना निजाम नहीं है कि वहीं पे लगा के मिलिट्री आपको खिसका देते? आपको क्या लगता है? अगर आपको ये लगता है तो आप बिल्कुल खिसके हुए हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप किसी सीरिया और ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर सरकार का कोई निजाम नहीं है? शर्म आनी चाहिए आपको। और आप जो किसानों के नाम पर आप जो गुंडे बाहर घूम रहे हैं, किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं, अपने अपने जगहों पे वापस जाएं। और ये मेरी पर्सनल राय है कि सरकार को चाहिए कि लगा के पुलिस, मिलिट्री, इस सबको जेल भेजाएं। कम से कम जाने तो कि कानून क्या होता है। अभी कोई मुसलमान होते तो अब तक उनके घर और मस्जिद गिरा दी गई होती। तो गिराइए, इनकी भी एक मैसेज जाएगा कि सबका साथ, सबका विकास, और जो साथ में नहीं आएगा उन सबका विनाश होगा, केवल एक का नहीं होगा। और यहाँ की भी यही हालत है। लॉकडाउन की एक सीमा होती है, अक्टूबर से लेके आज 4 महीने लगभग होने वाला लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। उसकी वजह से कल यहाँ की सड़कों पे दोबारा दंगे हुए और कार्यवाहक प्रधानमंत्री उनको फिर से सोचने पे मजबूर होना पड़ा। अब ये परसों फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखिए उसमें क्या होता है। लेकिन आज मूड बहुत खराब है, आज यही रोक लेते हैं, फिर अगली बार बातचीत करेंगे। और सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए कि 1 फरवरी जो संसद जाने वाले हैं ये लोग, उसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। ट्रेलर आपने आज देख लिया है, अब पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं यार, अपना ख्याल रखिएगा।